आज मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर किस तरह आप अपना करियर बना सकते हैं। ये वो वाहिद पेशा है, वो वाहिद प्रोफेशन है जो दिन ब दिन तरक्की करता जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ऑनर के बाद इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि बाकी जितने भी प्रोफेशन हैं उसके अंदर और भी बहुत से प्रोफेशन आते हैं। जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस आता है, जैसे एचआर मैनेजमेंट आती है, जैसे आईटी सिस्टम आता है, जैसे ऑपरेशन मैनेजमेंट आती है, जैसे सप्लाई चैन मैनेजमेंट आती है, बहुत से और भी मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे हैं। उसके अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपेंस ही किए जाते हैं, एक्सपेंस ही किए जाते हैं, एक्सपेंस ही होते हैं। लेकिन वायद ये सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसा शोबा है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, वो इनकम का सोर्स बनता है। उसी की इनकम की वजह से पूरा सिस्टम, पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है। वो इनकम जनरेट करके लाते हैं तो सारा सिस्टम चलता है। सेल्स एंड मार्केटिंग में बेसिकली क्या है, इसके अंदर टोटल 9 जो है ना, टोटल 9 प्रोफेशन है जिनको अडॉप्ट करके आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग आपको पता है कि 4 किस्म की एडवर्टाइजिंग इस वक्त चल रही है। गूगल के थ्रू चल रही है जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आजकल शेप इसकी चेंज हो गई है, पहले इसकी शेप कोई और थी लेकिन आजकल इसकी शेप चेंज हो गई है। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। उसकी 4 कंडीशन है। उसके अंदर आप गूगल की ऐड के थ्रू भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ये करियर हो गए। इसके बाद कंटेंट राइटर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। जो बाकायदा कंटेंट लिखता है उससे भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र आती है, उसकी भी वजह से क्लाइंट का रुझान बढ़ता है। क्योंकि क्लाइंट जब चीज़ें देखता है तो डेफिनेटली बात यह है कि उसके बाद उसको अपील करती हैं तो वो आता है। तो ऐसा बेहतरीन किस्म का कंटेंट राइटर, उसकी भी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू मौजूद है। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त टॉप पे चल रहा है। कंटेंट राइटर के बाद आपको पता है कि यूआई यूएक्स वगैरह बेहतरीन किस्म की, उसके अंदर जो है वो उसको किस तरह बेहतरीन किस्म का सिस्टम बनाना होता है, उसका इंटरफेस को किस तरह बेहतरीन करना होता है कि क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, जो व्यूअर आए वो अट्रैक्ट हों उसकी तरफ दिलचस्पी पैदा करें। तो मेन मकसद लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख कर, अच्छे अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइनिंग करके, अच्छे अच्छे तरीके से उसको एडजस्टमेंट करके ये काम करना होता है। तो पहली स्टेप एडवर्टाइजिंग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा होता है कि एक सेलमैन होता है जो क्लोज़र होता है। जब इनके थ्रू ये सारा काम करने का मकसद ये होता है कि हमें लीड जनरेट हो। इनके थ्रू हमें लीड जनरेट होती है तो लीड को जो कंप्लीट करता है वो सेलमैन होता है। क्योंकि लीड जनरेट करना तो कोई मसला नहीं है, ये तो आसानी से हो जाती है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं करती है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है और वो आपसे रब्ता कर लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। असल मसला होता है सेल करना, सेल को क्लोज़ करना। ज़ाहिर बात है वो शुरू से लेकर आज के दिन तक ज़ाहिर वो पर्सन ही करते हैं, उसके अंदर कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। तो पर्सन का अपना जो है वो उसकी टॉकिंग, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी एक्सपर्टीज़ और क्लाइंट के माइंड के मुताबिक एक अपनी प्रोडक्ट को पेश करना, ये सबसे बड़ी एक एबिलिटी होती है। तो सबसे इसमें मेन चीज़ जो होती है कि सेल को क्लोज़ करना। क्लोज़र, बहुत ज़्यादा क्लोज़र की वैल्यू है। अगर एक जगह को क्लोज़र जॉब छोड़ के जाता है तो 10 जगह उसको ऑफ़र आ रही होती है कि आप हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। कभी भी ये जो फील्ड वाले लोग होते हैं आपको बेरोज़गार नज़र नहीं आते, बल्कि एक जॉब ख़त्म होती है तो 7-10 और उसको जॉब मिल जाती है। तो आप क्लोज़र बने, बहुत अच्छे क्लोज़र बने। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट होती है लेकिन उसको क्लोज़र ही करते हैं। उसके बाद अगला होता है कि उसको मैनेज करना, इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे सेल को मैनेज करना। जो मैनेजर उसको टारगेट देता है, टारगेट के हिसाब से उनको अचीव करता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। जहाँ क्लोज़र से क्लोजिंग नहीं हो पाती है, फाइनल वो क्लोजिंग कर लेता है और बड़ी बड़ी क्लोजिंग भी वो करता है। और उसके बाद जहाँ कोई मसला बन जाए, पूरी टीम का हेड के तौर पर वो काम कर रहा होता है और वो पूरा बिज़नेस को मैनेज करके, पूरी सेटिंग करके, पूरी एडजस्टमेंट करके देता है। इसके अलावा चौथा और बेहतरीन किस्म का और एक काम है, वो होता है कि आप मीडिया मैनेजर कह सकते हो उसको, इसको पर्सनल मैनेजर कह सकते हो, रिलेशनशिप मैनेजर कह सकते हो। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह पे चल रहा होता है, जो पूरी मीडिया को मैनेज करता है।
पूरी मीडिया को सिस्टम को देखता है कि पूरी जो एडवर्टाइजिंग हमारी चल रही है उसके अंदर कोई फलाह तो नहीं है, उसके अंदर कोई गैप्स तो नहीं है। उसके बाद लीड हमारी जनरेट अगर हो रही है तो कितनी हो रही है, और मैक्सिमम लीड को जितनी जनरेट हो रही है इसको हम सेल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो मीडिया मैनेजर होता है कि मीडिया के थ्रू जितनी भी हमारे पास सेल्स आ रही होती है उसको कन्वर्ट बेहतरीन तरीके से कैसे करते हैं। इसके अलावा सेल के शोबे में, बाकी हर शोबे में भी होता है लेकिन मैं सेल की ख़ास बात करूँ इसलिए कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, बेहतरीन किस्म के कंसल्टेंट बनने। कंसल्टेंट से मुराद ये है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है एक ख़ास फील्ड का। जैसे मैं अकाउंट्स का पर्सन हूँ, मेरे पास अकाउंट्स का फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो मैं किसी जगह भी एज ए कंसल्टेंट रह जाता हूँ। उसके अंदर पूरे सिस्टम को आराम से सुकून से मैनेज किया जा सकता है, पूरे सिस्टम को देखा जा सकता है, पूरे सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको लेके चलना है, इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इसके अलावा आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन सकते हो। आजकल जितने बिज़नेस होते हैं वो ऑफलाइन बिज़नेस ख़त्म होते जा रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हर जगह पे ई कॉमर्स बिज़नेस की जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू मौजूद है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मौजूद है। इसकी जितनी भी पर्सन हों, इसकी आराम सुकून से इसकी जगह बन जाती है, क्योंकि हर कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर सब फ़र्ज़ किया कि अगर 1000 पर्सन भी आ जाते हैं पाकिस्तान में, तो वो मेरा ख़्याल है 1 से 2 घंटे में उनकी खपत हो जाएगी। इतने ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आईटी में चले जाते हो तो आईटी के अंदर प्रोग्रामर जो है वो बेसिक होता है। प्रोग्रामर लैंग्वेज तो चेंज होती रहती है, लेकिन जो वेब डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि सारा जो सिस्टम आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो सारा सिस्टम होता है वो कंप्यूटराइज हो गया है, और वो सॉफ्टवेयर के और वेबसाइट के थ्रू ही घूमता है। तो अच्छी एक वेब डेवलपर करने वाला पर्सन है तो उसकी हमेशा मार्केट के अंदर जगह मौजूद होती है। अगर आप इस पर काम कर लें तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। लैंग्वेज चलो चेंज होती रहती है, लेकिन ये जो मेन है प्रोग्रामर, ये आपके साथ इस तरह चलती रहती है। इस तरह मैंने आपको बताया UI और UX जो इंटरफेस होती है वो बेहतरीन किस्म का आप आईना होती है। उसकी वजह से क्लाइंट ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके अंदर ऐसे कॉपीराइट कह देना, उसको कॉपीराइट भी कह सकते हैं, उसको कंटेंट राइटर भी कह सकते हैं। ऐसे वो बेहतरीन किस्म की राइटिंग करता है। और उसके बाद एक डिज़ाइनर जो होता है जो UI और UX पे काम करता है, बेहतरीन किस्म के इंप्रेशन डालता है, और उसके बाद राइटिंग के अंदर भी इंप्रेशन होता है। ये दोनों जब अटैच हो जाते हैं तो क्लाइंट इससे इम्प्रेस होता है और इसके अंदर इसकी वजह से लीड जनरेट होती है। ये भी बहुत ज़बरदस्त काम है और बहुत अच्छा काम है, ये काम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, पहले दिन से पैसा है। अगर आपको कोई चीज़ बेचना आ जाती है तो यू आर मास्टर, यू आर एक्सपर्ट, आप चलते फिरते जो है वो फैक्ट्री बन जाते हैं। अगर आप सेल करने के एक्सपर्ट हैं तो ये तमाम की तमाम बात बताइए आपको कि आप एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या काम कर सकते हैं, सेलिंग के अंदर आप कैसे फिनिशर बन सकते हैं, कैसे सेल के बाद आप कैसे सेल मैनेजर्स बन सकते हैं, सेल मैनेजर्स के बाद आप मीडिया मैनेजर्स कैसे बन सकते हैं, मीडिया मैनेजर के बाद आप कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं, कंसल्टेंट के बाद आप एक्सपर्ट ई कॉमर्स कैसे बन सकते हैं। जिस तरह कई कंपनीज ऐसी है जिसका ऑनलाइन बिज़नेस नहीं है, ऑफलाइन बिज़नेस है। तो ऑफलाइन वालों को अगर ऑनलाइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी एक एक्सपर्टीज़ है। अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करें। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चलते हुए बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि बेहतरीन किस्म का जो आपका कैरियर है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है। ये तकरीबन मैंने आपको 10 से 11 चीज़ें आपको गिनवाई हैं कि आप इसके अंदर अगर आप काम करें तो आप बेहतरीन तरीके से अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। मज़ीद रहनमाई के लिए यूट्यूब पे भी रब्ता कायम कर सकते हैं, यूट्यूब आपको मज़ीद रहनमाई करे। तो बेहतरीन कंडीशन ये है, और बेहतरीन आपका जो आपके लिए एडवाइस है वो ये है कि आजकल जो है, आजकल का वक्त और पहले के वक्त में बहुत तब्दीली है। आजकल वक्त ये है कि रूटीन रोज़ाना की बुनियाद पे अपने आप को रीचेंज करते रहें, नई नई चीज़ें अपने अंदर डालते रहें, नए नए एजुकेशन और नए नए जो इस वक्त दुनिया के अंदर अपडेट हो रही है वो उसके साथ अपने आप को अटैच करते रहेंगे तो आप कामयाब तरीन होंगे। और अगर आपने अटैच उसके साथ नहीं किया तो आने वाले वक्त में आप ज़रा उसको सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे और अपने आप को डाउनफॉल की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए बेहतर सूरत हाल ये है कि अगर आपने कैरियर अपना बनाना है, अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से लेके चलना है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। ये कैरियर थे जो मैंने आपको बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।